आदरणीय सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सच्चिदानंद। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें, ईश्वर में अपना मन लगाएं, क्योंकि वो पालनहारी हमारे रक्षक हैं। ईश्वर ने ही हमें रचा और वही हमारे हर कार्य को सफल करते हैं और हमें सद्मार्ग में भी लगाएंगे जब हम उनकी पूजा आराधना श्रद्धा से करेंगे और उनके वचनों को सुनेंगे और सुनकर उस पर मनन करेंगे। तो ये इस तरह से है। ओम परम ब्रह्मणो नमः। कुरुवंशी क्षत्रियों में ज्येष्ठ भाई धृतराष्ट्र को जन्मांध होने से उनके वैमात्रेय छोटे भाई पांडु हस्तिनापुर के राजा हुए। राजा पांडु को कुंती और माद्री दो स्त्रियाँ थीं। महारानी कुंती को युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन देवताओं के अंश से 3 पुत्र हुए और रानी माद्री को नकुल तथा सहदेव नाम के 2 पुत्र हुए। इन 5 भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था। बड़े भाई धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी को 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब 105 पुत्रों को विद्या पढ़ने के लिए अपने आचार्य द्रोणा के पास भेज दिया गया। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण राजकुमारों को शास्त्र और समस्त शस्त्र विद्या पढ़ाकर कुशल बना दिया। जब विद्या पढ़कर अपने घर आए उस समय पांडु महाराज की मृत्यु के कारण हस्तिनापुर के राज्य का भार धृतराष्ट्र ही के ऊपर था। इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई पांडु के न्यासभूत राज्य को उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर को सुयोग्य देखकर देने की इच्छा की। जब यह समाचार दुर्योधन को मिला तो उसने अनेकों विघ्न देने का उद्योग किया और पिता के पास आकर बोला, क्या आप युधिष्ठिर को राज्य देकर हमें उनका दास बनाना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने बहुत प्रकार पुत्र को समझाया, हे पुत्र, तुम युवराज बनकर रहो, मैं अन्याय कैसे करूं? हस्तिनापुर का राज्य उसके पिता का ही है, इसलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी वही हो सकता है। पिता के वचन को सुनकर दुर्योधन शांत नहीं हुआ। प्रत्युत दुर्योधन के अनर्थ की मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि युवावस्था, धन की सहायता, मनुष्यों पर प्रभुता और स्वयं मूर्खता, ये चारों एक एक अनर्थ के मूल हैं। दुर्योधन के पास इन चारों की कमी भी नहीं रही। इसलिए धृतराष्ट्र ने से कहा, हे पिता, मैं अपने जीते जी पांडवों को राज्य लेने न दूंगा। हाँ, मेरे मरे बाद चाहे जो राजा हो, यदि इसमें आप किसी तरह का उलटफेर करेंगे तो मेरे मरे का मुंह देखेंगे। धृतराष्ट्र यद्यपि अंधे थे, परंतु तो भी पुत्र का ऐसा वचन सुनकर उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः के अनुसार मोह उत्पन्न होते ही ज्ञान शक्ति निर्बल हो गई और साथ ही अंधे को दूर की सूझी यह लोकाक्ति भी चरितार्थ हो गई। धृतराष्ट्र ने संतोष देकर कहा, हे पुत्र, यदि इन लोगों को एक जंगली राज्य दे दें जहाँ अन्न आदि किसी प्रकार का सुख न हो, यहाँ की प्रजा भी राज्य कर देने में बड़ी कृपण हो, वहाँ का राज्य देने में एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, अर्थात हस्तिनापुर की प्रजा मुझे अन्यायी नहीं कहेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कह एक बड़ा सुंदर महल इन पांडवों के रहने के लिए उस वन में बनवाया, परंतु वह स्थान देखने में जैसा सुंदर लगता था वैसा वास्तविक नहीं रहा। वह तो विषकुंभ पयो मुखम की भांति था, अर्थात बाहर से देखने में उसकी दीवारें अत्यंत मनोहर, परंतु उसमें ऐसा द्रव पदार्थ भरा था कि जो आग देखते ही प्रदीप्त हो उठे। एक दिन ऐसा हुआ कि अमावस्या की रात को एकाएक आग जल उठी और वह कोट जलकर भस्म हो गया। बहुत दिनों तक जब उन 5 भाइयों का कोई समाचार न मिला तो दुर्योधन आदि कौरवों ने समझ लिया कि हमारे शत्रु पांडव लोग मर गए, लेकिन उनका यह विचार भ्रम मात्र था, क्योंकि जाको राखे साहियाँ मार सके, ना कोई बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो। जिस समय वह कोट जल रहा था उसी समय युधिष्ठिर को स्मरण हुआ कि हस्तिनापुर से चलते समय विदुर जी ने कहा था कि अमावस्या की रात को स्मरण रखना, और उन्होंने आते ही उस गुप्त सुरंग द्वार को जान लिया। इसलिए वे 5 भाई कुंती समेत निकलकर जंगल का रास्ता लिए और ब्राह्मण के वेश में छिपकर जंगल में रहने लगे। कुछ काल के बाद ही द्रौपदी के स्वयंवर का कोलाहल संपूर्ण देशों में फैल गया। एक लोह के बड़े विशाल और ऊंचे खंभे में चक्राकार घूमती हुई मछली की छाया तेल के कढ़ाई में देखकर बाण की उसकी आँख को वेदना
स्वयंवर में आए हुए राजाओं की सभा में इस कार्य को कर्ण ने पूरा किया, परंतु उसकी जाति का पता न लगने के से उसके साथ विवाह नहीं हुआ। तब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मछली की आँख का लक्ष्य भेद किया और अर्जुन के गले में विजयमाला पहनाई गई, परंतु जब अर्जुन रथ पर बैठकर चलने लगा तब उसने उसे ब्राह्मण देखकर कोलाहल मचाया। उसी समय पांचों वेशधारी क्षत्रियों ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी को संदेह में डाल दिया। अब समझने में संदेह नहीं रहा कि ये पांचों पांडव हैं। तब दुर्योधन को बड़ा भय हुआ कि मेरी छलवृत्ति खुल जाने पर प्रजा में खलबली मच जाएगी। इसलिए दुर्योधन ने विचार किया कि उनसे मिलकर उससे उस भेद को छिपा देना चाहिए। ऐसा काम किया फिर भी उन्हें उसी वन में रहने का अभियोग हुआ। युधिष्ठिर की शील धर्मपरायणता के कारण उस जंगल की प्रजा उन पर ऐसी अनुरक्त हुई कि तन मन और धन से युधिष्ठिर आदि की सेवा करने लगी। युधिष्ठिर महाराज भी ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की और निर्जल स्थान को सजल तथा प्रजा के कष्ट होने पर अनेक प्रकार के उपाय से उनका कष्ट निवारण करते थे। राजाओं का धर्म भी शास्त्रों में ऐसा ही कहा है। राजा प्रकृति रजनाथ, प्रजा को आनंदित करने ही से राजा कहता है। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर की राज्य भी श्री ऐसी बढ़ी कि संपूर्ण देश को अधीनस्थ जान राजयूष यज्ञ करने का निश्चय किया। उसमें दुर्योधन आदि पृथ्वी के सभी राजा महाराजा को निमंत्रण किया। उस यज्ञ मंडप की विचित्र रचना को देख सभी चकित हो गए। जिस स्थान पर जल दिखाई देता था वहाँ स्थल था, और जिस स्थान पर भूमि दिखाई देती थी वहाँ जल भरा हुआ, और जहाँ दीवार दिखाई देती थी वहाँ पर द्वार के समान जान पड़ता था, और जहाँ द्वार प्रतीत होता था वहाँ दीवार थी। जिस समय दुर्योधन घूमता हुआ द्वार समझकर भीतर प्रवेश करने लगा, उसका सिर दीवार में टकरा गया, जिससे बड़ा लज्जित हुआ। अभिमान के कारण आगे तो चलता ही किया कि जुआ से इनको जीत कर वनवास दिया जाए। अभिमान के कारण आगे तो चलता ही था, इसलिए जल को स्थल समझकर आगे बढ़ा तो पानी में जा पड़ा। उसके कपड़े सब भीग गए। लज्जा और क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। प्रायः सभा के सभी लोगों को हंसी आ रही थी, परंतु भीतर ही भीतर हंसी को रोके रहे। इसके बाद जब वह अभिमानी स्थल को जल समझ कपड़ा ऊपर उठाकर बढ़ा, तभी एक आवाज़ सुन पड़ी। अंधे को अंधे ही होते हैं। और साथ ही हंसी का शब्द भी सुन पड़ा। वह शब्द द्रौपदी का था, जिसे सुन कर दुर्योधन को मानो आग लग गई। मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अपमान किया, साथ में दुशासनादि भी हाँ में हाँ मिलाए। गुरुजनों के संग का त्याग और दुर्जनों के संग चलने ही के कारण अनेकों उपद्रव हुए, परंतु उन सबका कारण युधिष्ठिर आदि को ही बनाया। और उसने प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार होगा इनका राज्य भ्रष्ट कर दूंगा और द्रौपदी को भरी हुई सभा में अपनी जगह पर बैठाऊंगा। स्वभाव है कि दुर्जनों से सुजनों की वृद्धि नहीं देखी जाती, इसलिए घर आकर दुर्योधन ने दुशासन आदि मंत्रियों के साथ गुप्त विचार से यह निश्चय किया कि जुआ से इनको जीत कर वनवास दिया जाए। इसलिए युधिष्ठिर आदि को किसी विशेष उत्सव में अपने गृह बुलाया और छल कपट से उन्हें जुए में जीतकर 13 वर्ष के लिए प्रसिद्ध रूप से 1 वर्ष के लिए गुप्त रूप से रहने का वनवास दिया। यदि 14वें वर्ष में किसी प्रकार भी जान लिए जाए तो फिर उन लोगों को पहले के समान 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। इस अभियोग को स्वीकार कर युधिष्ठिर ने वनवास के 13 वर्षों को बिताकर 14वें वर्ष को भी गुप्त रूप से राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। वनवास से लौटने पर भी जब युधिष्ठिर को राज देना स्वीकार कर दिया, तब कौरवों का धर्म देख श्री कृष्णचंद्र जी दुर्योधन के पास गए और पांडवों के रहने के लिए 5 ग्राम देने की प्रार्थना की। तब दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। तब विवश हो युद्ध होना निश्चित हुआ। कौरवों की ओर से 11 अक्षयणी और पांडवों की ओर से 7 अक्षयणी सेना युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुई। तब धृतराष्ट्र के हृदय में युद्ध देखने का कौतूहल उत्पन्न हुआ। राजा धृतराष्ट्र ने श्री वेद व्यास जी से अपनी अभिलाषा प्रकट की। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मेरे शिष्य संजय आपको संपूर्ण युद्ध का समाचार सुना दिया करेंगे। तब संजय ने व्यास जी से कहा, भगवान, हस्तिनापुर से युद्ध क्षेत्र बहुत दूरी पर है, मैं इन्हें यहाँ बैठे हुए युद्ध समाचार कैसे सुनाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया। संजय बड़े बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा
युद्ध क्षेत्र की व्यूह रचना का वर्णन करने के उपरांत कहा, हे राजन, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने चारों तरफ इष्ट मित्रों, संबंधियों और सज्जनों को देख कर विषाद को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण जी से बोले कि मैं इन गुरुजनों तथा बंधुओं को नहीं मारूंगा। इस घोर पाप से तो भिक्षा मांग कर खाना अच्छा है। इसलिए शस्त्र त्याग कर दुखित मन से रथ में बैठा और श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन का मोह नाश करने के लिए उसे समझा रहे हैं। मोह संपन्न अर्जुन जिस प्रकार मोह त्याग कर युद्ध में प्रवृत्त हो जाए, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की सृष्टि हुई। आज मैं आपको इतना ही सुनाऊंगी और आप सभी लोगों से मैं विदा लेती हूँ। आप इसी तरह भगवान का स्मरण करते रहें और गीता का जो पाठ है ये सुनते रहें। जब तक मैं सुनाती हूँ तब तक सुनते रहें। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद।